गुड मॉर्निंग दोस्तों, देशपाल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा बीजगणितीय चैप्टर चल रहा था। इसके अंदर हमने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। अब मैंने एक साथ इसको इंडिकेट कर दिया है। ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कैसे बने हैं, इनको प्रूव भी किया है हमने, सबको निकाला है हमने। तो ये ध्यान रखेंगे आप। मैंने एक साथ लिख दिया है कि जब a प्लस वन अपॉन ए पी, मानिए पी का मतलब कोई संख्या आ सकती है यहाँ पर। जब a प्लस वन अपॉन ए पी होता है तो a माइनस वन अपॉन ए पी स्क्वायर माइनस 4 होता है। कई बार ये देकर के ये पूछ लेता है हमसे, ठीक है ना। a प्लस वन अपॉन ए देखे, जब a माइनस वन अपॉन ए पूछेगा तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, -4 करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास में सीधा इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इससे स्क्वायर निकालना है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर -2 हो जाएगा। जब इसका क्यूब करेंगे तो पी क्यूब -3 हो जाएगा। जैसे प्लस वाले में माइनस आता है तो माइनस वाले में प्लस आता है। फॉर्मूला देखो वही है। जैसे मान लो प्लस वाले में -2 आ रहा है तो माइनस वाले में +2 आ रहा है, तो अपोजिट साइन चल रहा है इसमें। ऐसे देखो 5 वाले में यहाँ अल्टरनेट है, यहाँ पर सारे प्लस के हैं यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना है हमको कि यदि हमारे पास a प्लस वन अपॉन ए पी है तो ये सारे फॉर्मूले हमारे काम के हैं, और a माइनस वन अपॉन ए पी है तो ये हो जाते हैं। फिर अब ये आपको बार बार याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। प्रूफ तो कर ही चुके हैं हम लोग। अब क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे मान लो a प्लस वन अपॉन ए हमारे पास में 3 आ गया, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए इसने पूछा हमसे ए क्यू माइनस वन अपॉन ए क्यू, इसका मान क्या आएगा। अब ध्यान से देखो, माइनस वाला कौन सा है हमारे पास, ये वाला है। तो माइनस वाला ये है तो इसमें तो a माइनस वन अपॉन ए चाहिए हमें। जब a माइनस वन अपॉन ए चाहिए, उससे माइनस वाला निकलेगा, और हमें दे रखा है इसने प्लस वाला। तो इसका मतलब आप इसको पहले माइनस में चेंज करो, और माइनस में चेंज करके फिर आपका ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। और माइनस में चेंज कहाँ से होता है, देखो हमारा यहाँ से होता है। जब a माइनस वन अपॉन ए निकालना है हमको, तो a माइनस वन अपॉन ए क्या हो जाएगा बताओ। पी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर -4 का मतलब 5 रह जाएगा ये, और 5 का अंडर रूट निकलता नहीं है, तो इसका मतलब इसका मान आ जाएगा a माइनस वन अपॉन ए बराबर √5। अब ये सूत्र काम करेगा हमारे पास। यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं हम लोग कई बार कि a प्लस वन अपॉन ए दे रखा है, क्यू पूछा है, तो सीधा ही पी क्यू प्लस 3p कर जाते हैं हम। लेकिन वो कब होता है, जब ये माइनस होता है। ऑड वाले जो है ना, विषम वाले, जो विषम वाले हैं वो जैसा चिन्ह है वैसे ही आते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा चिन्ह वैसे नहीं आते हैं तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि a प्लस वन अपॉन ए जब 3 था हमारे पास, तो a माइनस वन अपॉन ए आ गया 3 का स्क्वायर -4, मतलब 9 में 4 घटाओ 5, 5 का रूट निकलता नहीं है, तो हमने a माइनस वन अपॉन ए बराबर क्या कर दिया, √5 कर दिया। कोई डाउट इसमें। अब मुझे यहाँ पर क्यू निकालना है, तो क्यू का सूत्र जानते हैं हम। ए क्यू माइनस वन अपॉन ए क्यू क्या होता है, पी क्यू प्लस 3p। पी क्यू प्लस 3p का मतलब √5 का क्यूब, और प्लस 3p का मतलब 3 × √5। तो ये हो जाएगा √5 कितनी बार √5 आ रहा है, 3 बार। जब 2 बार √5 होगा तो 5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5√5 प्लस 3√5। 5 ये 3 ये, तो कितना आंसर आ गया बताओ, 8√5 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। तो मतलब ये कहने का हमारा कि यदि हमारे पास में प्लस दे करके प्लस ही पूछता है, फिर तो तुरंत हो जाता पी क्यू माइनस 3p। लेकिन यहाँ पर हमको प्लस दे क्या पूछ लिया इसने, माइनस पूछ लिया, तो आपको चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। इंडिकेट कर सकते हो चाहे तो आप। चलो इसके बाद में a माइनस, अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई a प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू 5, या 2 ही कर देता हूँ मैं इसको, 2 कर दिया। तो a क्यू माइनस वन अपॉन ए क्यू, a 4 प्लस वन अपॉन ए 4, इन दोनों का मान निकालना है। ध्यान से देखिए आप कि यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर 2 दे रखा है आपको, ऐसा करते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस ले लो, तो प्लस वाला भी लिया था ना हमने। अब आप देखिए ध्यान से कि माइनस दे रखा है हमें और प्लस पूछ रहा है। अगर ये माइनस देकर के माइनस ही पूछता फिर तो सीधा हो जाता पी क्यू प्लस 3p, लेकिन अब हमें दे रखा है प्लस में, तो इसका मतलब पहले प्लस निकालो इसका। a प्लस वन अपॉन ए क्या होगा बताओ,
पी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब a माइनस 1/a पी होता है तो a प्लस 1/a पी स्क्वायर प्लस 4 होता है। p का मान कितना है बताओ यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो 4 गुना 2 कर लो, और 4 गुना 2 का मतलब क्या कह सकते हैं, 2√2 कह सकते हैं हम, 2√2 भी कह सकते हैं इसको। तो ये a प्लस 1/a आ गया हमारे पास। अब निकाल सकते हैं हम a³ प्लस 1/a³, a³ प्लस 1/a³ निकालना है तो pq माइनस 3p, तो p का मतलब क्या आएगा, 2√2 आ गया, ये pq हो गया, माइनस 3p का मतलब 2√2 हो गया। ये ध्यान रखना है बस। अब ये प्रैक्टिस की बात है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो ये बिल्कुल 5-5 सेकंड के सवाल है बस। अब आप देखिए ध्यान से, हमारे a प्लस 1/a ये आ गया ना, तो ये p का काम कर रहा है। अब तो प्लस वाले में माइनस में आता है, pq माइनस 3p, तो ये 2 का q तो हो गया 8। ध्यान से देखो, 2 और 3 8 हो गया, √2 तो 2√2 हो गया, तो ये हो गया 16√2, ये हो गया 6√2। अब 16 में 6 घटाओ कितना आ गया, 10√2 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। कोई डाउट? अब यदि मुझे 4 चाहिए, अब मुझे 4 चाहिए तो 4 तो निकाल सकते हैं यहाँ से हम। देखो a माइनस 1/a हमारे पास p है तो 4 ये वाला है। अब देखो जल्दी कैसे निकालें हम, सबसे पहले हमें स्क्वायर निकालना है इसका, तो p स्क्वायर प्लस 2 होता है। अब इसी का स्क्वायर माइनस 2 तो हो रहा है यहाँ पर। यदि मुझे यहाँ पर स्क्वायर निकालना होता तो मैं क्या करता है, इसका स्क्वायर करता, और प्लस में क्या करता मैं, माइनस वाले में प्लस करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 कितना हो जाता, 6 हो जाता, यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब 4 और 2 6 हो जाता। अब यहाँ से 4 पे जा सकते हैं हम, a4 प्लस 1/a4 निकालना है, तो इसका स्क्वायर करो 36, 2 माइनस करो तो कितना आ गया बताओ, 34 आ गया। अब जब प्रैक्टिस हो जाती तो इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, बहुत कम स्पेस में सारा काम हो जाता है। कोई डाउट यहाँ पर? तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर सपोज करोगे मुझे यहाँ पर 8 निकालना पड़ता, जैसे स्क्वायर से 4 पे चले गए हम, अब यदि 4 से 8 पे जाते हम तो इसका स्क्वायर करते फिर माइनस 2 कर देते हम, यानी स्क्वायर 4 8 16, यानी जो सम पावर चल रही है उसके अंदर आपको ये प्लस आ गया है, ये तो माइनस था इसलिए प्लस 2 हुआ यहाँ पर। अब ये सब प्लस चल रहे हैं तो इसका स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर माइनस 2, कितना आगे बढ़ चले जाओ आप। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन फॉर्मूलों को याद करना है आपको। कोई डाउट? चलो एक और लेते हैं हम। एक प्रॉपर्टी और याद रखो आप कि जब a प्लस 1/a इक्वल टू 1 होता है ना, तो AQ की वैल्यू -1 हो जाती है। इसी से आता है, मैंने प्रूव भी करा रखा है आपको इसको। तो ये आप ध्यान रखें कि यदि a प्लस 1/a 1 होता है तो AQ बराबर क्या होता है, -1। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है यदि a प्लस 1/a 1 है तो a की पावर 72, a की पावर 65, a की पावर 62, a की पावर 69 प्लस 3, इसका मान क्या होगा? इस टाइप से क्वेश्चन आता है हमारे लिए कई बार। तो ध्यान रखो हमेशा आप कि जब a प्लस 1/a 1 होता है ना, तो ये AQ बराबर -1 होता है, ये तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें आप कि जब हमारे पास में जैसे मान लो ये a6 प्लस a3 होता, इतना नहीं होता, तो a6 को क्या कर सकता था मैं, या 5 और 3 ले लेता हूँ, चलो मैं कोई भी ले सकते हैं हम, a5 और a2 ले लिया मैंने। अब मुझे इसका मान निकालना पड़ता तो मैं इसमें देखो a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ AQ प्लस 1 बचेगा, और a की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और 0 किसी से इंटू करो 0 हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं हम कि जब a प्लस 1/a 1 होता है तो मैंने लिखा अभी आपको a5 प्लस a स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ऐसे सवालों के अंदर
जब दो पदों की घातों का अंतर 3 होता है तो उनका योगफल 0 बन जाता है। अब ये अगर यहाँ ध्यान दें हम तो इन दोनों घातों का अंतर 3 है, ये 0 हो गया, इन दोनों घातों का अंतर 3 है, ये 0 हो गया, तो क्या बचे? केवल 3 बच गया, तो आंसर इसका 3 हो गया। अब आजकल खूब आते हैं क्वेश्चन, हर एग्जाम में आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात क्या रखी याद हमने कि जब a+1/a 1 होगा तो कई बार यही सवाल पूछता है वो, a क्यू बराबर क्या होगा? तो a क्यू बराबर -1 होगा। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया उसने, या आपको और कोई पावर दे सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब दो पदों की घातों का अंतर 3 बन जाता है तो उसकी योगफल 0 होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इधर 3 है, तो ये 0 ये 0, क्या रहेगा? केवल 3 रहेगा, तो आंसर क्या गया? 3 आ गया। ठीक है ना? ओके।